स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट जारी हो गई। ठीक है, मतलब आप लोगों का फॉर्म जो है वो 20 जनवरी से भराने का स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को अभी से ही मजबूत रखना है, क्योंकि आपको इस बार बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा लेना है। ठीक है, तो आपका ही सपना को साकार करने के लिए हम जो है क्या किए, आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज। इसका नाम क्या है, संकल्प सीरीज। ठीक है, इसमें आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे सर जी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। ठीक है, मतलब डीएलएड के एग्जाम में विज्ञान से क्वेश्चन पूछता है 20 को। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन उस लेवल तक बताएंगे जहाँ से आपको साइंस में 20 में 20 नंबर चलाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्लास को पूरा करना है, पूरा चीज़ को समझाने की गारंटी हमारी। ठीक है, बस आप क्लास करिए पूरा। ठीक है, समझिए। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करा है, तो बाहरी कान कहलाता है। ठीक है, तो जब भी बाहरी कान मतलब कहने के बाद बोलेगा तो हम लोग बाहरी कान कहते किसको है सर जी, तो ए में कर रहा है कर्ण पल्लव, बी में कर रहा है कर्णावर्त, सी में क्या करना है कर्णपट, और डी में क्या कर रहा है तो मुख दरक। ठीक है, तो जब भी बाहरी कान के बाद बोलेगा आपको क्या टिक मारना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो कर्ण पल्लव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एगो कॉपी और नोट में नोट क्या करना है आपको, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताएंगे उस सभी को नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बात को कॉपी में लिख लेना है और अपना दिमाग में भी लिख लेना है। ठीक है, देखिए समझिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। ठीक है, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर जो 52 है, ठीक है, तो आप 52 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण क्या है, तो मिट्टी के जो कटाव का प्रमुख कारण को क्या होता है सर जी, तो ए में करा है वन, बी में करा है सोपानी कृषि, सी में करा है जल, और डी में क्या करा है इनमें से कोई। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए 52 का आंसर कमेंट में बताने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए तो जब भी मिट्टी के कटाव के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका कटाव का कारण क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे जल। ठीक है, जल। देखिए समझिए। अब हम लोग का क्वेश्चन 53 नंबर क्या करा है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, मतलब जब भी पृथ्वी अर्थात पृथ्वी जो होता है यहाँ पे बहुत मात्रा में गैस है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा पूछेगा हम लोग क्या बोल देंगे, तो 0.0003%। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे अधिक क्या होता है सर जी, हम लोग क्या बात देंगे 78%। आई होता है कथी, हम लोग इसमें क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे कथी, हम लोग बोल देंगे नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए समझिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर यहाँ पे क्या करें, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन 54, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब जो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ, तो ए में करा कहती रियो डी जेनरियो, सी में क्या करा लंदन में, बी में लंदन, सी में क्या करा न्यूयॉर्क, और डी में क्या करा जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद बोलेगा तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, हम लोग क्या बोल देंगे तो रियो डी जेनरियो। ठीक है, तो जब भी आपसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद बोलेगा आप सभी लोग क्या टिक मारिएगा, रियो डी जनेरो। ठीक है, देखिए समझिए। अब हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समझिए। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। करने का मतलब क्या हुआ, जो सलाल जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, तो ये भारत के कौन राज्य में है, तो ए में क्या कर रहा है हिमाचल प्रदेश, बी में क्या कर रहा है पंजाब, सी में क्या कर रहा है बिहार, और डी में क्या कर रहा है कश्मीर। ठीक है, तो जब भी सलाल जल विद्युत परियोजना के बात बोलेगा, ठीक है सर जी, तो ये कहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये हम लोग कहाँ के, तो भारत के कश्मीर जो है वहाँ पे। ठीक है, क्या टिक मार देंगे कश्मीर। ठीक है, देखिए समझिए। अब हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करें क्वेश्चन नंबर 56, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मतलब प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्या होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का सूत्र पूछेगा तो ओम के नियम में क्या होता है सर जी, तो होता है V बराबर IR। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में प्रतिरोध मतलब R के मान पूछा था, R के मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो भी रहबे करेगा, जाता कहाँ है गुना वाला भाग में, तो क्या बोलेंगे ए V/I, क्या बोलेंगे V/I। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सी, ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए सी नंबर क्लियर। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो जब भी प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा हम लोग क्या टिक मानेंगे, तो क्या बोलेंगे ओम, क्या बोलेंगे ओम। ठीक है, देखिए क्या बोलेंगे ओम। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को 56 नंबर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध के मात्रक हम लोग क्या बोल देंगे ओम। क्या बोल देंगे ओम, ठीक है। तो आपके पेपर में ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का बोल रहा है, तो स्विच लगाए जाते हैं, कहने के मतलब जो हम लोग अपने घरों में स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि हम लोग स्विच का यूज कहाँ करते हैं, तो कह रहा है ठंडे तार में, बी में क्या करा है गर्म तार में, सी में क्या करा है अर्थ तार में, और डी में क्या करा है तो कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में, ठीक है। देखिए तो जब भी स्विच लगाने के बाद बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच के यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर वी, क्या बोलेंगे, तो गर्म तार में, ठीक है। हमेशा स्विच कहाँ लगता है, तो गर्म तार में, ठीक है। तो समझिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा है 58 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, कहने के मतलब क्या हुआ, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे हम लोग दूर के वस्तुओं को देखते हैं, उसमें हम लोग कौन ये हमको दिया 4 गो ऑप्शन, और चारों में हम लोग क्या करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सर जी सबसे पहले नंबर बात करते हुआ से सूक्ष्मदर्शी में हम लोग दर्पण का प्रयोग नहीं करते, इसमें नहीं करते, तो बच गया लेंस में, तो अवतल आ उत्तल दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा है 59 नंबर, क्या बोल रहा है, तो पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, मतलब जो पौधे के होता है नस्ल, ठीक है, तो ओकरा में सुधार करने का जो होता है लक्ष्य, ठीक है, तो उसमें जो लक्ष्य का उत्पादित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कल ए में क्या कर रहा है, रोग मुक्त प्रजातियाँ, बी में क्या कर रहा है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, और सी में क्या करा है सर जी, तो सी में कथी करा है ए शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ, और डी में क्या करा है ए सभी, ठीक है। तो आपको जहाँ भी ए सभी मिलेगा तो 100 में से 99% क्या होता है सर जी, तो ए सभी आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। देखिए अब हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल, ठीक है। तो जब भी द्विक्षारकीय अम्ल के बात बोलेगा हम लोग क्या बोल देंगे H2SO4, H2SO4 का नाम क्या है और, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते कहती सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या इसको हम लोग बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब क्या सर जी बोल देंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 60 समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अब 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करा, देखिए तो क्या करा है, तो कैपिटल जी का वर्तमान मान लगभग है, मतलब जब भी कैपिटल जी के वर्तमान मान के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बी में क्या करा है, तो 6.73 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सी में क्या करा है, तो 6.73 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और डी में क्या करा है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपसे कैपिटल जी मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एकरे नाम सर जी क्या है, तो हम लोग इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो एकड़ आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, ये 9.8 क्या बोल देंगे, 9.8, ठीक है। देखिए मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो समझिए, हम लोगों का यहाँ पे था था यहाँ पे क्या नाम है क्वेश्चन 60 नंबर, ठीक है, लेकिन क्या हो गया से पीडीएफ में हो गया कुछ मिस्टेक्स, ठीक है। तो 60 के बाद यहाँ पे क्या आ गया 69, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी आपसे कैपिटल जी के मान बोलेगा हम लोग क्या बोल देंगे सर जी, तो बोल देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कर रहा है, तो 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, ठीक है, तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको क्या करना है समझिए, देखिए आप बताइए था से 1000 और 900 में कितना के अंतर होगा, तो सर जी अंतर होगा 100 का, ठीक है। तो अंतर को लिख के इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो एकरा का आ गया, तो आ गया 50, ठीक है। अब जो यहाँ पे मान आएगा ना, और जो रहेगा पहला का मान इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 900 और 50 कितना होगा 950, ठीक है, 950 क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, आप इसको याद रखिए, ठीक है। मतलब यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनने का चांस है, ठीक है। देखिए मतलब हम लिखते हैं, आप समझिए आपसे सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मात्रा, ठीक है। देखिए तो अगर आपसे मात्रा में क्वेश्चन क्या पूछेगा,
पूछेगा क्या मात्रक, तो पूछेगा लंबाई, क्या बोलेगा, देखिए लंबाई का मात्रक सर जी हम लोग क्या बोल देंगे, आपको क्या बोलना है, मीटर। आप ये बात को लिखिए, ठीक है, क्या बोल देंगे, मीटर, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पूछेगा द्रव्यमान, क्या पूछेगा सर जी, तो द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है। तो द्रव्यमान के मात्रक आप लोग क्या बोल दीजिएगा, 1 kg, kg मतलब क्या हुआ, तो किलोग्राम, ठीक है। आप क्या लिखिएगा, किलोग्राम, ठीक है। देखिए और हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, समझिए तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा इसके बाद, तो ई क्वेश्चन आपके पेपर में कन्फर्म रहेगा, क्या रहेगा, तो पूछेगा विद्युत धारा, क्या पूछेगा सर जी, तो विद्युत धारा, ठीक है। तो जब भी विद्युत धारा के बात बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या टिक मारेंगे, ई क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर, क्या बोलेंगे सर जी, तो एम्पियर, क्या बोल देंगे, एम्पियर, ठीक है। देखिए तो आपके पेपर में लंबाई का पूछेगा, मार देंगे मीटर, द्रव्यमान का मार देंगे किलोग्राम, और विद्युत धारा क्या मार देंगे, एम्पियर, ठीक है, समझिए। अब देखिए कुछ और बात समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम आपको सबसे पहले मात्रक के बारे में कुछ बात बताते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा सर जी, पूछेगा आवेश, ठीक है। तो अगर आवेश का मात्रक पूछेगा तो आपको क्या टिक मारना है, यहाँ पे याद कर लीजिए। तो आवेश का मात्रक क्या बोलना है सर जी, तो आप याद क्या कर लीजिए, ये आवेश का मात्रक क्या बोलेंगे, कूलॉम, क्या बोलेंगे, कूलाम, क्या बोलेंगे, कूलाम, क्लियर, देख समझिए आगे देखिए। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेंगे यहाँ पे, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आवेश हो गया, आवेश के बाद आपसे समझिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, बल, ये तो बहुत फेमस है। तो बल के मात्रक क्या करना है, आप सभी लोगों को कमेंट में करना है। तो बल के मात्रक हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे न्यूटन, क्या बोल देंगे, न्यूटन, क्या बोल देंगे, न्यूटन, ठीक है। देखिए समझिए अब देखिए अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, बल के बाद देखिए समझिए। तो अगर आपसे बात क्या करेगा सर जी, बात करेगा दाब का, ठीक है। तो दाब के मात्रक क्या हम लोग बोल देंगे, पास्कल, क्या बोल देंगे, तब पास्कल, क्या बोल देंगे, पास्कल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना मात्रक को याद करना, ठीक है, समझिए। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक है ओकरो हम बताते हैं, देख समझिए। अगर आपसे पेपर में प्रश्न क्या पूछेगा, समझे, तो हमसे तनका घुमा के क्या पूछता है, तो पूछता है समतल कोण, क्या पूछता है, समतल कोण, ठीक है। बोलिएगा सर जी अब समतल कोण के बात बोल दिया तो हमारा दिमाग में न रहा, आप हमारा एक ऐसा ट्रिक बताइए से हमारा दिमाग में बैठ। देखिए तो समतल कोण के मात्रक पूछता है, और कभी कभी क्या पूछता है, तो पूछता है घन कोण। देखिए तो समतल कोण आ घन कोण के मात्रक पूछेगा, ठीक है। देखिए तो समतल कोण के मान पूछेगा, तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, इसको बोलते हैं एस्टे रेडियन, क्या इसको बोलते हैं, एस्टे रेडियन, ठीक है। देखिए घन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियन, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक समझिए। अब देखिए अब आपसे पेपर में क्वेश्चन देखिए और क्या पूछे, समझिए। तो और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, देखिए समझिए, हम लोग लिखते हैं 1 नंबर पर, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पूछेगा कहते हैं आपसे क्वेश्चन से जो हम लोग जो ए सदिश अदिश, ठीक है। तो सदिश राशि किसको कहते हैं, सदिश राशि की बात बोलेगा तो जिसमें सर जी क्या हो, तो जिसमें परिमाण क्या हो, जिसमें परिमाण जिसमें परिमाण और उसके बाद कथी हो, परिमाण के बाद क्या हो सर जी, तो दिशा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। और जिसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अदिश, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, से जोन में परिमाण और दिशा दोनों रहेगा उसका नाम है सदिश, और जिसमें रहेगा सिर्फ परिमाण उसका नाम क्या है, अदिश, ठीक है। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझिए। अब आपसे क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी, समझिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से फर्स्ट नंबर बात क्या पूछेगा, विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान है सर जी, तो विज्ञान के पिता कौन है सर जी, तो विज्ञान के पिता हम लोगों का कौन है, न्यूटन, क्या बोलेंगे सर जी, तो न्यूटन, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, से न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या कर लीजिए, ये सर आइजक न्यूटन, क्या बोलेंगे, सर आइजक न्यूटन। देखिए अब क्या होता है, से हम लोग विज्ञान को बांट दिए 3 भाग में, क्या भाग में बांट दिए, तो 1 हो गया, एन हो गया 2 3, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए हमारे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको डिजिटल बोर्ड से बढ़िया कंटेंट देंगे, बस आप ईमानदारी पूर्वक क्लास को करिए और बातों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए अब विज्ञान के बात बोलेगा सर जी, तो विज्ञान को हम लोग बांट दिए 3 भाग में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या उसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कथी, एगो हम लोग बोलते हैं ए भौतिक, क्या उसको बोलते हैं, एगो तो पहिलका को हम लोग बोलते हैं भौतिकी, क्या उसको बोलते हैं, भौतिकी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 का नाम क्या है, तो नंबर 2 का नाम है रसायन शास्त्र, क्या बोल देंगे, तो रसायन शास्त्र, ठीक है। देखिए सर जी अब नंबर 3 का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, क्या बोलते हैं, तो जीव विज्ञान, ठीक है। देखिए तो हमारे पेपर में क्या करता है, इसको लिखते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। देखिए
तो हमारे पेपर में क्या करता है, से हमसे पूछता है कथी से क्वेश्चन बनता है जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता हम लोग क्या बोल देंगे, अरस्तु। कौन है, तो अरस्तु। क्लियर है, अरस्तु। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर इतना बात आपको समझ में आई होगी तो आप क्या करिएगा, आप सभी बातों को नोट करिए। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी आपको लाइक करना है। ठीक है, नहीं लगा होगा लाइक नहीं करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा ले, तो आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको हम डीएलएड का प्रत्येक विषय का तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो पीछे हम क्या किए आपके लिए, ये बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, आप जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।